2020 जी के जीएस की सीरीज में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे रेलवे, यूपीपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीजीएसएस, जीडी, एमटीएस आदि से जुड़े एमसीक्यू आपके लिए लाते हैं। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने इस वीडियो को थोड़ा स्लो बेस में रिकॉर्ड किया है, आप चाहें तो इसे 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? टू विच एज डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग? हमारा ऑप्शन ए है लौह युग मतलब आयरन एज, ऑप्शन बी कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज, ऑप्शन सी पाषाण युग यानी स्टोन एज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। सही उत्तर है बी कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता 3300-1300 ईसा पूर्व कांस्य युग की सभ्यता थी, जहां लोग तांबे और कांस्य के औजार बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो? ऑप्शन ए विशाल नगर यानी कि ग्रेट सिटी, ऑप्शन बी मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ द डेथ, ऑप्शन सी है महान नगर यानी कि लास्ट टाउन, ऑप्शन डी ज्ञान का केंद्र, इसका मतलब सेंटर ऑफ नॉलेज। सही उत्तर है ऑप्शन बी मृतकों का टीला। मोहनजोदारो सिंधी भाषा के शब्द मोहन मतलब कि मृतक और जोदारो मतलब टीला से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइक? ऑप्शन ए है खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी भाव चित्रात्मक यानी कि चित्रलिपि जिससे पिक्चरोग्राफिक भी कहते हैं, ऑप्शन डी है देवनागरी। इसका सही उत्तर भाव चित्रात्मक यानी कि चित्रलिपि। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी इसमें चित्रों के माध्यम से भाव व्यक्त किए जाते थे। यह अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था? विच वाज द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी कलिबंगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लोथल। गुजरात में स्थित लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था, जहां से जहाज व्यापार के लिए जाते थे। यहाँ एक गोदी यानी कि डकयार्ड के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज धोलावीरा लोकेटेड? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही ऑप्शन बी गुजरात। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत स्थल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विच डायटी वाज वर्शिप्ड बाय द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी पशुपति शिव, ऑप्शन डी है ब्रह्मा। सही उत्तर ऑप्शन सी पशुपति शिव। मोहनजोदारो से प्राप्त एक मोहर पर एक देवता की आकृति जो योग मुद्रा में बैठा है और जिसके चारों ओर पशु हैं। इतिहासकारों ने इसे पशुपति शिव का आदि रूप माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ द इंडस वैली? ऑप्शन ए है व्यापार यानी कि ट्रेड, ऑप्शन बी है शिकार यानी कि हंटिंग, ऑप्शन सी है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी है मछली पकड़ने यानी फिशिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे गेहूं, जौ, कपास, तिल, सरसों आदि उगाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक सभ्यता का काल किस युग से संबंधित है? टू विच एज इज द वैदिक सिविलाइजेशन रिलेटेड? ऑप्शन ए है कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज, ऑप्शन बी है लौह युग यानी कि आयरन एज, ऑप्शन सी पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, ऑप्शन डी आधुनिक युग मतलब कि मॉडर्न एज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लौह युग यानी कि आयरन एज। वैदिक काल 1500-600 ईसा पूर्व
लौह युग से संबंधित है। इस काल में लोहे के प्रयोग का ज्ञान हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? विच रिवर इज मेंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द ऋग्वेद? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सिंधु यानी कि इंडस, और ऑप्शन बी है सरस्वती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सिंधु। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक अधिक बार 176वां उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की रचना उत्तर पश्चिम भारत में हुई थी जहां सिंधु नदी बहती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है गायत्री मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इन विच टेक्स्ट इज द गायत्री मंत्र फर्स्ट फाउंड? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद तृतीय मंडल 62.10 में सर्वप्रथम मिलता है। इसे सावित्र देवता की स्तुति में रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है वैदिक काल में विष या जन का प्रमुख क्या कहलाता था? व्हाट वाज द चीफ ऑफ विष और जन ट्राइब कॉल्ड इन द वैदिक पीरियड? ऑप्शन ए है राजन, ऑप्शन बी है गोप, ऑप्शन सी है विराट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजन। वैदिक काल में विष या जन कबीले का प्रमुख राजन कहलाता था। उसका चुनाव होता था और उसके कार्य युद्ध का नेतृत्व करना और न्याय करना था। क्वेश्चन नंबर 12 आरंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? व्हाट वाज द स्टेपल फूड ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस? ऑप्शन ए है चावल यानी कि राइस, ऑप्शन बी है गेहूं यानी कि व्हीट, ऑप्शन सी है जौ यानी कि बार्ले, ऑप्शन डी है दूध और उसके उत्पाद। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दूध और उसके उत्पाद। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आरंभिक वैदिक पशु चारक थे। उनका मुख्य भोजन दूध, दही, घी और गोमांस था। अनाज का प्रयोग बाद में बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा बना? विच स्टेट बिकम द मोस्ट पावरफुल इन द लेटर वैदिक पीरियड? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी पंचाल, ऑप्शन डी विदेह। सही ऑप्शन बी कुरु। उत्तर वैदिक काल में कुरु राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य बना। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। क्वेश्चन नंबर 14 है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? हाउ मेनी महाजनपद ग्रेट किंगडम्स वर देयर? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 16। बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 15 है मगध की राजधानी कौन सी थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। ये ऑप्शन है राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह वर्तमान राजगीर बिहार थी। बाद में इसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण विच इज कॉल्ड फाइनल निर्वाण? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है बोधगया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुशीनगर। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है में महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 17 है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन? ऑप्शन ए है बोधगया, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सारनाथ। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के पास में दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? ऑप्शन ए ऋषभनाथ, ऑप्शन बी है नेमिनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए ऋषभनाथ पहले और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैन धर्म का अंतिम अरिहंत किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द लास्ट अरिहंत ऑफ जैनिज्म? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी अजीत नाथ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी। अरिहंत वह है जो सांसारिक बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। महावीर स्वामी को अंतिम अरिहंत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कुंडग्राम, ऑप्शन सी है पावापुरी, ऑप्शन डी है राजगृह। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व के अराउंड वैशाली के नियर कुंडग्राम, जो कि बिहार में है, में हुआ था। इस चैनल पर हर हफ्ते जीके जीएस के किसी एक टॉपिक पर 20 क्वेश्चंस का एक वीडियो अपलोड होगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। हमारा यह वीडियो क्वालिटी क्वेश्चन से भरा हुआ होगा।